बीटीएस के मेंबर्स आज दुनिया भर के लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं और कई सारे लोग बीटीएस का म्यूजिक सुनने के बाद इस बात को समझ लेते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें बीटीएस से मिलना ही है और बीटीएस से मिलने के लिए वो कुछ भी करते हैं। कई सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि बीटीएस के सॉन्ग सुनने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई है और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन रिसेंटली पता चला है कि एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ने भी कहा कि वो बीटीएस के मेंबर से ही इंस्पायर हुई थी और इसीलिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया से डिफेक्ट करके दूसरी कंट्री में जाना सही चुना। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सही है? वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफेक्टर का मतलब होता क्या है। डिफेक्टर का मतलब वो लोग जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़कर अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाते हैं ताकि उन्हें वहां पर टॉर्चर ना होना पड़े, कुछ इसी तरीके के लोग। तो रिसेंटली साउथ कोरिया में एक इंटरव्यू किया गया था जहां पर इंटरव्यू में आई थी एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर, यानी एक ऐसी लड़की जो नॉर्थ कोरिया से भाग गई और साउथ कोरिया में आकर रहने लगी। और अब उन्होंने बताया कि अपनी कंट्री को छोड़ने और भागने का जो मन उन्होंने बनाया था वो उन्होंने बीटीएस के मेंबर वी को देखने के बाद मनाया। इस लड़की ने बताया कि सबसे पहले जब बीटीएस का सॉन्ग फायर आया था और जब इन्होंने उस गाने को सुना तो इन्हें उस गाने को सुनने के बाद ऐसा लगा कि इन्हें काफी मोटिवेशन मिल गई हो, जैसे इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ी चीज हो गई हो या फिर कोई चीज बदल गई हो। इन्होंने ये भी बताया कि उस गाने में वी को देखने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वी बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो वी की एक डाई हार्ड फैन बन गई। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें साउथ कोरिया जाना ही होगा वी से मिलने के लिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि ये थॉट उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग थॉट था, क्योंकि जब उन्होंने नॉर्थ कोरिया छोड़ के भागने का फैसला किया तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। बट जैसे तैसे उन्होंने चीजें अरेंज करी और वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया आ गई और अब वो यहाँ पर काफी हैप्पीली रह रही हैं और यहाँ पर उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों को ये बहुत इंस्पायरिंग लगेगा, लेकिन अगर दोस्तों यही सेम चीज इंडिया में हुई होती तो कई सारे लोग इसको काफी क्रिटिसाइज करते। लेकिन दोस्तों, इसमें और उस केस में काफी फर्क है, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी एम्प्लॉयड थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी और वो साउथ कोरिया आई थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया से इस तरीके से नहीं भागी कि वो थोड़े से पैसे लेकर अपने घर वालों से छुप छुपा कर भाग गई हो। वो सबको बताकर वहां से निकली थी। हाँ, बस वो वहां पर रहना नहीं चाहती थी, ये पॉइंट था। लेकिन दोस्तों, गलती इस बात की है कि कई सारे लोग जब ये इंसिडेंट सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि अपने घर से बिना बताए इस तरीके से साउथ कोरिया भाग जाना एक सही डिसीजन है और ये उनके लिए अच्छा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिचुएशन हम सारी यूथ की लाइफ से और उन छोटे छोटे बच्चों की लाइफ से बहुत ही अलग है जो बीटीएस से मिलने का ख्वाब लेकर साउथ कोरिया भागने की कोशिश करते हैं। इस लड़की ने काफी अलग एक्शन लिया था। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये सही है या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों का तो यही कहना है कि ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीटीएस इस लड़की को देशद्रोह करना सिखा रहे थे। बाकी तो आप ही बताओ मुझे कमेंट्स में, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।